जा रहा है, अलग अलग निकायों को अवार्ड जो है आज छत्तीसगढ़ में मिलने जा रहा है। मुझे भी पता चला है छत्तीसगढ़ के विभिन्न निकायों में काम हुआ है, बहुत अच्छे से हुआ है, नगरीय निकायों में विशेष रूप से, और स्वच्छता के लिए इनाम भी छत्तीसगढ़ को मिलने वाला है। काम कभी पूर्ण नहीं होता है, इसमें आगे काम और करने की आवश्यकता होती है, लेकिन जितना हुआ है उसका मूल्यांकन किया गया, इस बात की प्रसन्नता है। सर राहुल मैं माननीय अरुण साहू जी को भी इस विषय पर बधाई देता हूं, उनके पूरे अमले को भी बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व में जो काम खड़ा हुआ है वो सराहनीय है। सर अरुण साहू जी ने आसाम के सीएम पर निशाना साधा, बोला है कि वो खुद को राजा समझते हैं लेकिन भ्रष्टाचार में वो जेल जाएंगे। किसने कहा है? राहुल गांधी ने हेमंत बिश्व शर्मा जी। हाँ, पहले क्या कह रहे थे? तो उनको राजा, महाराजा, राजकुमार, राजकुमारियां, इनसे अतिरिक्त कुछ समझ में आता नहीं राहुल जी को। वो वहीं पर जिए पले बढ़े हैं, उन्होंने जमीन देखा नहीं कभी, हमेशा आसमान देखते रहे, वहीं उनका लालन पालन हुआ। तो चांदी के चम्मच वालों को इस तरह की बात करनी नहीं चाहिए। ये मशरूम फैक्ट्री वाला जो मामला था सर, उस पर 3 लोगों की गिरफ्तारी जो है की गई है, लेकिन अभी भी जो मुख्य जो संचालक है उनका नाम भी सामने नहीं आया अभी तक। कोई भी मैं इसको नहीं जान रहा हूँ, मैं नहीं जान कौन सी मशरूम फैक्ट्री में जो 95-96 लोग जो वहाँ से मजदूरों को बाहर लगाया, कई महीनों तक पैसे नहीं दिए गए, उसमें बच्चे और खरोरा का मामला है। नहीं, ठीक है, इसमें जांच की समीक्षा मैं एक बार फिर से करता हूँ, मुआ ध्यान है, जांच की समीक्षा मैं करता हूँ, और इसमें अगर ऐसा है जो आप ध्यान आकर्षण कर रहे हैं अभी, तो उस पर भी कार्यवाही आज ही करवा लेंगे। विधानसभा सत्र का चौथा दिन है, भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर जो है, इसको लेकर विपक्ष हमलावर है लगातार, आज भी मामला उठाएंगे क्या? अब मुझे बताओ, आप खुद उन्होंने घोटाले किए, अभी सबको निलंबित माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, अभी वो हमला कैसे करेंगे भाई? ये तो उल्टा है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे भैया, मुख्यमंत्री जी ने तो कार्यवाहियां कर दी, घपले तो उनके थे, अभी पकड़े जाएंगे। जो जो खेल में हैं वो सब जेल में होंगे भाई। सर ममता बनर्जी ये कह रही है कि बांग्लादेशी बंगालियों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी वो कहते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए, सीमा पे किसका नियंत्रण है, बीएसएफ किसके पास है, उसके बाद भी इस तरह से बोल रहे हैं, तो केंद्र सरकार को लेकर बोल रहे हैं। बांग्लादेश के सीमा क्षेत्र का आप देखेंगे स्थिति, बहुत दूर तक नदी है, सभी जगह बॉर्डर नहीं बना है, बहुत जगह तो बॉर्डर इसलिए नहीं बना कि केंद्र राज्य की सरकार ने जगह नहीं दी, जमीन नहीं दी, प्रक्रिया पूरी नहीं की, जानबूझकर घुसपैठ करवा करके अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं, भारत का डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं। भारत को ये उस दृष्टि से देखते ही नहीं है जिस दृष्टि से आम भारत का नागरिक भारत को देखता है। इनको खुद ही समझना चाहिए कि किस तरीके से आज हम लोग जो झेल रहे हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर भी वही हो रहा है। बंगाल के विभिन्न जिलों से अपना आधार कार्ड बनवाकर यहाँ लोग आ जा रहे हैं। क्या अब एक्सेंट से पता नहीं चलता है कि वो पूर्वी बंगाल के हैं कि पश्चिम बंगाल के हैं? ये नहीं समझ सकते हैं कोई? क्या हम ये नहीं समझ सकते हैं कि किसी के नाना, चाचा, फूफा, नानी, चाची, काकी, इन सब के अगर नाम, उनके गांव, उनके जन्म स्थान, उनके बच्चों के नाम अगर ये पूछे जाए, तुम कौन से 5 गांव के नाम बताओ जहां के रहने, समझ में नहीं आती बात। और अगर बात समझ में आती है तब कार्यवाहियां की जाती हैं। और ये सब कुछ हो रहा है तो ममता बनर्जी और कांग्रेस के शह पर हो रहा है। सर एक आखिरी सवाल सर, प्रदेश भर के सफाई कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, वो प्रदर्शन करें सर, विधानसभा घेराव करने जाएंगे? ये सबकी चिंता है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबकी चिंता की है। मैं सोचता हूं कि आने वाले समय में ठीक होगा। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।